राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लू चलने से तापमान में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दक्षिणी जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को प्रदेश के 8 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में भी बुधवार को इस सीजन में पहली बार तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन, आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, गर्मी को लेकर के बात करें तो गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब आम जनजीवन भी जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ इस गर्मी में दिख रहा है। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अब से कुछ ही दिनों में नौतपा भी लगने वाला है, तो ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अभी मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? आने वाले दिनों में किस तरह रहने वाला है मौसम? समूचा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और राजस्थान में भी गर्मी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में नौतपे की शुरुआत होनी है और नौतपा के 9 दिन जो होते हैं भीषण गर्मी भरे होते हैं। लेकिन नौतपे से पहले इस बार राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गंगानगर में तापमान जो है 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है, तो राजधानी जयपुर में भी बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी जयपुर में बुधवार को तापमान जो 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में तापमान में 2 डिग्री का और इजाफा हो सकता है। तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर जिस तरह बढ़ेगा, लोगों की मुसीबतें जो है वो और बढ़ सकती है। इस वक्त भीषण गर्मी और लू ने पूरी तरह जनजीवन को प्रभावित किया है। दिन में सड़कें जो है वो सूनी नजर आने लगी है। लोग जरूरत होने पर ही घरों से और दफ्तरों से बाहर निकलने लगे हैं। वहीं जिस तरह से गर्मी का असर पड़ा है, इंसान ही नहीं पशु और पक्षी जो है वो भी खासे परेशान है। जयपुर जू की बात की जाए, चाहे अन्य चिड़ियाघरों की बात की जाए, सेंचुरीज की बात की जाए, लगातार जो पशु पक्षी हैं उनका भी गर्मी से जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। लगातार उनको ठंड या तापमान को कम करने के लिए उनको हीटर, कूलर लगाए गए हैं, पराल उनके लिए लगाई गई है और गर्मी का असर जो है वो कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में करीब तापमान जो है वो 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हीटवेव का असर जो है वो राजधानी जयपुर के साथ ही श्रीगंगानगर, पिलानी, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में आगे और बढ़ने वाला है। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से इन 2 संभागों के कई इलाकों में मेघ गर्जन और हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि मानसून इस बार जो है तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। ये एक राहत की बात कही जा सकती है। बुधवार को देखा गया कि राजधानी दिल्ली जो थी उसमें तेज अंदर देखा गया, जिसके चलते ठंडी हवाएं चली, कई किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चली और धूल का गुबार छाया गया। राजस्थान के धौलपुर में भी यही तस्वीरें देखी गई। तेज अंधड़ के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए, कई पोल उखड़ गए, तो कई कच्चे घर जो है उनके टीन शेड उड़ गए। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर में भी देर रात धूल का गुबार छाया और तेज अंधड़ देखा गया, जिसके चलते आसमान में धूल भरी आंधी जो है कई घंटे तक चलती रही। हालांकि अभी राहत की बातें कही जा सकती है कि हवाएं चलने से राजधानी जयपुर में इस वक्त गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। लेकिन तापमान अभी सुबह करीब 9 बजे है और 35 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो ये माना जा सकता है कि आज जिस तरह की संभावना जताई जा रही है, तापमान करीब 42 डिग्री तक राजधानी जयपुर का रह सकता है। तो कल से थोड़ी राहत की उम्मीद आज जताई जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जब नौतपे की शुरुआत होगी तो नौतपे के 9 दिन जो है भीषण गर्मी भरे रहते हैं। सूर्य देव का प्रचंड तेज जो है वो धरती पर पहुंचता है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें गर्मी और लू के चलते कहीं और बढ़ सकती है। जी विवेक, देखिए, जब गर्मी बढ़ने लगती है तो बीमारियां भी पैर पसारने लगती हैं और गर्मी तेज पड़ रही है। ऐसे में लोगों में मौसमी बीमारियां भी काफी देखी जा रही हैं। आए दिन ओपीडी जो है वो फुल जा रही हैं। तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करनी चाहिए? किस तरह से उनको अपना जनजीवन जो है इस गर्मी के मौसम में चलाना चाहिए? किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल लेकर आती है और इस वक्त प्रदेश में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या में हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो है
वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो लंबी कतारें मरीजों की लगती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है, लोग हीट स्ट्रोक की चपेट में आ रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स उनको ठंडे पेय पदार्थ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के साथ ही अपना चेहरा और सर ढककर निकलने पर जो है दिन में निकलने के लिए उन्हें नसीहत दे रहे हैं। साथ ही ज़रूरत हो तो बाहर निकले, नहीं तो ठंडी जगह पर अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा पानी और शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करें। गर्म पदार्थों का उपयोग जो है वो गर्मी में कम करें। खुद बॉडी जो है उसको डिहाइड्रेट रखें, जिससे लोगों को पानी की कमी ना हो और हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो। अगर हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाएं, ठंडे पानी की पट्टी सर पर रखें और लगातार चिकित्सक की देखरेख में तमाम वो चिकित्सा सुविधाएं लें, जिससे शरीर को बचाया जा सके। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।